नमस्ते, प्रणाम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल जो खबर आई हम लोगों के बीच, बहुत ही दुखद खबर थी कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर लिया है, खुद को फांसी लगा लिया है। लेकिन कल हम लोगों ने उतना वीडियो नहीं बनाया क्योंकि दुख की खबर थी, बस आप लोगों तक पहुंचानी थी। हम लोगों का वो काम था, हमने कर दिया। और ये खबर जब हम लोगों को मिली थी तो हमको विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि सुबह सुबह पवन भैया का गाना भी आया था और उसी टाइम गाना या कुछ देर बाद पता चला कि भाई आकांक्षा दुबे ने फांसी लगा लिया। देखिए, पहला चीज कि अगर कुछ पता ना हो तो कुछ यूट्यूबरों को बकबक नहीं करना चाहिए, पता हो तभी कुछ बोलना चाहिए। बहुत लोग है कि किसी के मरने पे भी वो बात का बतंगड़ बनाते हैं कि बैठ के कोई कैसे मर जाएगा, इसको मारा गया है। अरे यार, खुद ही जज बन जाते हो, खुद ही वकील बन जाते हो, सब तुम ही लोग बन जाओ। पहला चीज की दुख की खबर यह है कि आकांक्षा दुबे जब फांसी लगा लेती है उसके पहले लगभग 15-20 दिन पहले से समर सिंह, आकांक्षा दुबे दोनों आईडी पे फॉलो थे। कोई किसी को नहीं किया था। अब मरने के बाद ये सब हुआ है, वो भी फॉलो है, ये भी फॉलो है। दूसरा चीज कि आकांक्षा दुबे का आईडी कहीं और भी खुला हुआ है, ऐसा हमको लगता है। तीसरी चीज कि गोरखपुर में अगर समर सिंह शूटिंग कर रहे थे, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे। दूसरी चीज कि हम एक पक्ष का बात नहीं लेंगे। हो सकता है कि लड़की की भी कुछ गलती हो और लड़का का भी कुछ गलती हो, इसमें समर सिंह को पूरा का पूरा दोषी हम नहीं ठहरा सकते हैं। हो सकता है लड़की के साथ कुछ ऐसा गलत चीज उसके हाथ लगा हो, इस वजह से वो चाहता हो कि हम अपना रिलेशन तोड़ दें। ऐसी खबर हम लोगों के बीच आई है कि आकांक्षा दुबे का कुछ ऐसा वीडियोज था जो कि समर सिंह के पास भेजा गया था, बनारस के होटल का ही वीडियो था। दूसरी चीज की आकांक्षा दुबे जिस होटल में रुकी हुई थी, उस होटल के मैनेजर या किसी ने यह भी कहा है कि आकांक्षा दुबे दारू पी के उस रात आई थी, या दारू पी के आई, अपना होटल में रूम बंद कर ली, उसके बाद ये सारा काम हुआ है। एक और खबर है कि सुसाइड नोटिस जो है आकांक्षा दुबे ने लिखा था, ऐसा खबर उसी होटल से किसी शख्स ने, किसी लड़की ने किसी को बताया है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, बस हमको जो पता है वो बता रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, हम एगो रिक्वेस्ट करेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री की जितनी भी लड़कियां हैं, पहला चीज कि कभी भी अपने जिस्म का फायदा ना उठाए। मतलब ये नहीं कि हम किसी के साथ सो गए तो स्टार बन जाएंगे, हम किसी के साथ सो लिए तो ये हो गया। ये सब चीज़ भोजपुरी इंडस्ट्री की लड़कियों में नहीं होना चाहिए। ऐसे तो आजकल की नॉर्मल लड़कियों को भी हम देख रहे हैं कि 100 किलोमीटर दूर से लड़के के साथ रूम शेयर करने के लिए आ जाती है। तो इस धरती पर लड़कियां भी कुछ वैसी है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज़ कि काजल राघवानी का एक पोस्ट मैंने देखा, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है, बहुत लंबा चौड़ा उसमें लिखा गया है जैसे उसके पहले उनसे बात हुई है, ये बात बहुत दिनों से चल रही है। देखिए, धीरे धीरे सब चीज़ का खुलासा होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ दबा हुआ रहेगा, सब चीज़ निकलेगा। लेकिन एक दुख की खबर ये है कि आकांक्षा दुबे की लाश, पता है डेड बॉडी कैसे गई है? पिकअप में लाद के। हमने के गांव में गाय भैंस मर जाली सन, तो पिकअप में लदा के जाली सन। मतलब ये इतना शर्मनाक है कि मतलब उसको एम्बुलेंस में नहीं, उसको पिकअप में लाद के ले गया। कोई वहां पहुंचा तक नहीं, लग रहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री की वो लड़की है ही नहीं। खैर, ये भी 100% पुष्टि किया जाता है कि आकांक्षा दुबे बहुत ज्यादा नशा करती थी, शायद चरस वगैरह ये सब भी लेती थी, ऐसा खबर आ रहा है। दारू तो पीती ही थी, लेकिन चरस, ड्रग्स ये भी लेती थी, ऐसा खबर आ रहा है। इसकी मैं पूरी पुष्टि नहीं कर सकता। अगला बात यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की जितनी भी लड़कियां हैं, किसी के साथ दो महीने में इन लोगों का रिलेशन बन जाता है, 2 महीने में इन लोगों का संबंध बन जाता है, फिर वो उतना दिन घुमाए फिर छोड़ दिए। बहुत लोग आके इस पे बात बोल रहे हैं। यश मिश्रा का भी मैंने एक वीडियो देखा, वो भी आके बहुत सारी कुछ बोले कि इंडस्ट्री में जो ऐसा मैंने एक पेपर में न्यूज़ देखा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी माफिया लोग बैठे हुए हैं जो कि लड़कियों को यूज़ करते हैं, ये करते हैं। तो लड़कियों से हम कहना चाहते हैं, जब तक आप चाहोगे नहीं, आपको कोई यूज़ कैसे कर लेगा यार? बिना आपके परमिशन के कोई, किसी का मजाल नहीं कि किसी लड़की को कोई छू दे, ठीक है?
तो हम एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट यही करेंगे, हम इस टॉपिक पे पता नहीं आगे वीडियो बनाएंगे कि नहीं, अगर कुछ ऐसा खबर आएगा तो बनाएंगे, लेकिन हमको हाथ जोड़ के हर एक लड़कियों से विनती है, भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी भी लड़कियां काम कर रही है, आप अपने मेहनत के बदौलत काम करिए, अपने जिस्म के बदौलत नहीं। जिस्म भगवान ने बना के भेजा है, वो आपको दुनिया को मतलब क्या कहे, समझ में नहीं आ रहा है क्या कहे। बस आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, सारी लड़कियों से जितनी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही है, जो गलत है वो तो साली मर रही है, और जो अच्छी अच्छी एक्ट्रेस है वो मर जा रही है। मतलब बॉलीवुड वाला रास्ता भोजपुरी में क्यों आने लगा, ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप किसी के साथ लॉयल रहिए, नहीं तो मत रहिए। मतलब अगर आप किसी से प्रेम भी करते हैं, किसी दूसरे के साथ भी आपका संबंध हो जाए तो ये गलत है, कोई भी लड़का बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मतलब ये सब चीज, मतलब क्या कहें, भोजपुरी इंडस्ट्री तो ऐसे ही बदनाम है। दूसरा चीज कि ये लड़कियों का मैटर लगे कि वो मेरे साथ है, ऐसे करेगी तो हम उसके साथ काम करेंगे, ये सब चीजें भोजपुरी में बहुत ज्यादा होती है। हम लोग इस इंडस्ट्री में बहुत दिन से हैं, हम भी 5-6 साल से हैं, तो हम सब चीज जानते हैं कि क्या क्या होता है। लेकिन क्या कहें, इस खबर पे कुछ बात करने का माजरा बनता नहीं है, लेकिन मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी सीनियर कलाकार हैं, जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उन लोगों से विनती है कि आप लोग किसी लड़कियों को इस्तेमाल ना करें। उसके अंदर टैलेंट है तो उसको काम दीजिए, नहीं तो कह दीजिए कि बाबू जाओ सीख के आओ तब काम करना। किसी का शरीर अपने बस में करके किसी के साथ गलत काम करके उसको काम ना दिया करें। इतना आप लोग के एथी में बेचैनी है तो कहीं और जाइए, बहुत सारे जगह है, लेकिन लड़कियों को यूज करना छोड़ दीजिए। और लड़कियों से विनती है कि लड़की जब तक नहीं चाहेगी कि हम उसके साथ सोएं, उसके साथ बैठे, उसके साथ वैसी हरकत करें, किसी का मजाल नहीं है कि तुमको छू दे। तो लड़कियां आप लोग मजबूत बनिए, सही बनिए, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। जय हिंद।